पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत को लेकर दिया बयान। एक बार फिर की भारत के साथ बातचीत करने की पेशकश। पाकिस्तान को मिली बड़ी सौगात। सीपीईसी फेज 2 के तहत चीन ने किए 6 अहम करार के बाद बढ़ सकती है भारत की मुश्किलें। खालिस्तानी समर्थकों ने जारी किया नया पोस्टर। एक बार फिर भारतीय राजनयिकों को बनाया निशाना। एस जयशंकर उठा चुके हैं सुरक्षा का मुद्दा। दिल्ली तक पहुंची नूह की हिंसा की आग। 23 स्थानों पर बजरंग दल आज करेंगे प्रदर्शन। अलर्ट मोड में नजर आई दिल्ली पुलिस। गुरुग्राम में मस्जिद के इमाम की हत्या। विहिप ने की एनआई जांच की मांग। पलवल में 25 झोपड़ियों में लगाई गई आग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ रश्मि राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। आर्थिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत के साथ बातचीत करने की पेशकश की है। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि दोनों देश तब सामान्य पड़ोसी नहीं हो सकते जब तक कि गंभीर मुद्दों पर शांतिपूर्ण और सार्थक चर्चा नहीं होती। इस्लामाबाद में पाकिस्तान खनिज शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अपने भाषण के दौरान शहबाज शरीफ ने भारत के साथ बातचीत का ऑफर दिया। हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर से भारत की ओर था। अपने संबोधन में शहबाज शरीफ ने कहा कि युद्ध दोनों देशों के लिए कोई विकल्प नहीं है। भारत के साथ युद्ध का जिक्र करते हुए पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में हमने 3 युद्ध लड़े और क्या हुआ। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप गरीबी, बेरोजगारी और लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के संसाधनों की कमी में वृद्धि हुई। साथ ही बता दें कि इससे 6 महीने पहले भी एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ बातचीत की मंशा जाहिर की थी। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी के दूसरे फेज के तहत दोनों देशों के बीच 6 नए करार हुए हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुए 10 साल पूरे होने के मौके पर यह करार किए गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के उप प्रधानमंत्री ही लाइफंग ने कागजात पर दस्तखत किए। सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चीन के झिंजियांग तक सड़क बनाई जा रही थी। अब इसके दूसरे फेज का काम शुरू हो गया है, जिसकी लागत $60 बिलियन की बताई जा रही है। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि अब तक सड़क, पन बिजली और बिजली के क्षेत्र में $25 बिलियन का निवेश पाकिस्तान में आ चुका है। अब हम इस प्रोजेक्ट के दूसरे फेज में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके तहत खेती और आईटी के क्षेत्र में निवेश किया जाना है। बता दें कि भारत शुरू से ही सीपीईसी का विरोध करता आ रहा है। भारत का कहना है कि यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से होकर गुजरता है, जो भारत का हिस्सा है। यह प्रोजेक्ट भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। साथ ही चीन का अधिकांश ट्रेड हिंद महासागर से होकर गुजरता है। उसके लिए हमेशा यह खतरा बना रहता है कि भारत से खराब रिश्तों की स्थिति में उसका इस रूट से व्यापार कर पाना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि वो सीपीईसी प्रोजेक्ट के माध्यम से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर तक सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने में जुटा हुआ है। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय दूतावास के घरों को घेरने की धमकी के बाद खालिस्तानी समर्थकों ने एक बार फिर पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में भी खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाया है। नए पोस्टर को वांटेड शब्द के साथ सारे शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाया गया है। बता दें कि इससे पहले किल इंडिया शीर्षक के साथ पोस्टर जारी किए गए थे, जिन्हें पाकिस्तान हैंडल के साथ सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। इसी कड़ी में अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने ब्रिटिश कोलंबिया में जो अपने नए पोस्टर लॉन्च किए थे, उनमें भी प्रमुख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जिक्र है। बता दें कि निज्जर की 18 जून को कनाडा के गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद एसएफजे ने उनकी हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। बताते चले कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई में जकार्ता में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बैठक से इतर कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली से मुलाकात के दौरान भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। हरियाणा के मेवात जिले के नूह में भड़की हिंसा के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली पर भी उसका असर दिखाई देने लगा है। नूह हिंसा के खिलाफ वीएचपी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। वहीं दिल्ली में वीएचपी और बजरंग दल की 23 स्थानों पर प्रदर्शन करने की योजना है। वीएचपी के मुताबिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन बजरंग दल कर रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा से लगे दिल्ली बॉर्डर वाले इलाकों के केंद्रीय एजेंसियों की सूचना के बाद दिल्ली पुलिस ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। साथ ही पुलिस कर्मियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। बता दें कि नूह
में हिंसक घटना के विरोध में बजरंग दल ने दिल्ली में 23 जगहों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की घोषणा की है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दिल्ली में किन किन स्थानों पर बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन की योजना तैयार की है। विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया है कि नूंह हिंसक घटना में बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हुई। वीएचपी ने मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 करोड़ की राशि देने की मांग की है। हरियाणा के नूंह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की आंच गुरुग्राम तक फैल गई है, जहां बीती रात तक मस्जिद के इमाम की हत्या कर दी गई। इसके अलावा एक भोजनालय को आग लगा दी गई और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार आधी रात को भीड़ ने गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक निर्माणाधीन मस्जिद में आग लगाने के बाद नायब इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे एक दिन पहले ही नूंह में हुए हमले के बाद 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि नूंह के मोड़ में 10 पुलिस कर्मियों सहित 50 से अधिक लोग घायल हो गए। फिलहाल अधिकारियों ने नूंह जिले में कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही सुरक्षा बलों ने आसपास के जिलों में भी फ्लैग मार्च किया और कई शांति समिति की बैठकें आयोजित की गई। राजधानी दिल्ली में गर्मी का मौसम आते ही पानी की समस्या आम हो जाती है। आए दिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्थानीय लोगों को पानी की समस्या से 2-4 होना पड़ता है। पानी की इसी समस्या को लेकर दिल्ली के बवाना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले पुथल कला में ग्रामीण का आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई और राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बीते 1 महीने से लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के आक्रोश को बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। तो वहीं ग्रामीणों ने मामले पर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम है जयदीप, पुथल गांव दिल्ली में रहते हैं। समस्या है पानी की, 1 महीने की बात कह रहे हैं हम तो। पानी की खैर मेरे भाई ने भी कही पानी 1 महीने से नहीं आ रहा, मगर हर गर्मियों में पानी की समस्या रहती है हमारी गली में। सिर्फ नाम क्या? मेरा नाम राज है सर। आप लोग यहाँ सड़क पर बैठे हैं, क्यों, क्या वजह है? जी यहाँ पूरे पुथल में पानी नहीं, पूरे पुथल में पानी चल रहा है। सिर्फ एक वाल्मीकि बस्ती में पानी नहीं चल रहा है। यहाँ पे 1 महीने से परेशान हो रहे हैं जी। पानी नहीं है, बच्चे हमारे परेशान है और जो कि हम रोड पे आ गए। बड़ी खबर मथुरा से आ रही है, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वृंदावन में कृष्णा कुटीर आश्रम सदन में अचानक 3 महिलाओं की तबियत उल्टी दस्त से बिगड़ गई। इलाज के दौरान 3 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई और 28 महिलाओं के बीमार होने की खबर आ रही है, जिन्हें वृंदावन के संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय वर्मा और नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव सिंह टीम के साथ अस्पताल में भर्ती वृद्धा माताओं का हाल जाना, साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जा रहा है। वहीं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल डॉक्टर भूदेव ने बताया कि दूषित पानी पीने की आशंका जताई जा रही है। इस संबंध में जिलाधिकारी पुलखित खड़े ने कहा कि एडीएम प्रशासन के नेतृत्व में पानी और अन्य खान पान सामग्री की जांच करेगी। साथ ही आश्रम संचालित करने वाली संस्था के पदाधिकारियों के साथ भी बातचीत करेगी और बयान दर्ज करेगी। देखिए, यहाँ जो कृष्णा कुटीर आश्रम है, यहाँ ज़्यादातर वृद्ध माताएँ रहती हैं। चूँकि बरसात का मौसम है और इस समय चूँकि यमुना नदी में भी काफ़ी पानी आया हुआ है, सारे क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है, तो संभवतः जो पेट की समस्या है, आई फ्लू जैसा फैला हुआ है, तो इसी तरह की यहाँ समस्या कुछ माताओं को खाने की वजह से या पानी की वजह से हुई होगी, जिनको कि मुख्यतः डायरिया, कुछ को वोमिटिंग की शिकायत है। हरियाणा के मेवात में ब्रजमंडल की यात्रा पर पथराव के बाद यूपी हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन सशक्त दिख रही है और इसी कड़ी में आगरा के आईजी दीपक कुमार ने यूपी बॉर्डर के राजस्थान और हरियाणा सीमा पर जाकर जायजा लिया और आसपास के गांव के लोगों को इकट्ठा किया। साथ ही वहां के प्रधान और पूर्व प्रधान को बुलाया, उनके साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी से आग्रह किया कि ब्रजमंडल यात्रा पर किसी भी प्रकार की अब कोई भी गुटबाजी ना हो। इसके लिए आप सब सहयोग करें, जिससे जो कल मेवात में घटना हुई है वह और ज्यादा बड़ा रूप ना ले। आईजी आगरा दीपक कुमार के बात को सुनकर सभी समुदाय के लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस यात्रा पर किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी समाज की तरफ से अवरोध पैदा नहीं होगा। साथ ही दीपक कुमार ने ग्रामीणों को सख्त आदेश दिया है कि अगर कोई भी गुटबाजी करते पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज कोसीकला थाना क्षेत्र जो कि बॉर्डर का थाना हरियाणा से है और इसकी सीमा जो है उधर हरियाणा और उधर राजस्थान उसके पास है, तो
तो इस इलाके में सीमावर्ती क्षेत्र में कल से ही पुलिस जो है वो एक्टिव तरीके से गश्त कर रही है। एसएसपी साहब के द्वारा इस पूरे इलाके में अलग से पोस्ट लगा दी गई है। जो मेवातियों के जो गांव थे उन गांव में अलग से पोस्ट लगा दी गई है। सभी पूजा स्थलों पर लोगों को अपील की गई है कि कोई भी लोग गलत दुष्प्रचार किसी के बारे में नहीं करें और सोशल मीडिया पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं और जिसके द्वारा भी गलत तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के राजकीय सीनियर सेकेंडरी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने धौलपुर बसेड़ी मार्ग पर विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। विद्यार्थी परिषद के बैनर तले किए गए इस विरोध प्रदर्शन के पीछे स्कूल परिसर के पास बन रही 2 दुकानों के नवनिर्माण का कारण बताया गया है। विद्यालय की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि स्कूल की जगह में अवैध निर्माण हो रहा है। वहीं स्कूल प्रशासन ने बताया कि स्कूल की जगह पर नगर पालिका द्वारा पूर्व में पट्टा काट दिया गया था, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में विद्यालय की छात्राओं ने आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन किया है। मामले को लेकर मौके पर पहुंचे एसडीएम गिरधर मीना ने बताया कि पूर्व में नगर पालिका के पट्टे पर यह दुकानें बनी हुई थी। जो दुकान मालिक है उस पर नगर पालिका का पट्टा भी है और अनुमति भी है। साथ ही कोर्ट ने इस पर उसके पक्ष में आदेश भी दिया है। इसी को लेकर विद्यालय प्रशासन और स्कूल की छात्राओं ने सड़क पर बैठकर विरोध किया, जिसमें विद्यार्थी परिषद के कुछ पदाधिकारी शामिल थे, लेकिन उनको समझाइश कर मामला शांत करा दिया गया है। साथ ही एसडीएम ने मामले को लेकर और क्या जानकारी दी, सुनिए। बनी हुई थी ये अरविंदर गिरदावर है, ये किसका भाई है, कानपुर मीना का है, उसका मैनेंद्र है या क्या पता नहीं उसके नाम का। तो इनकी पुरानी दुकानें बनी हुई थी जिसकी ये मरम्मत कराना चाह रहे थे। तो इन्होंने 10-8 दिन पहले इनको फोड़ के बनाना चाहा। तो स्कूल टीचर या कस्बे के कुछ लोग कलेक्टर साहब से मिले थे। तो कलेक्टर साहब ने इसकी पूरी जानकारी करके ईओ साहब से कह दिया भाई बनने दो। उसके बाद फिर अपने स्कूल वाले टीचर थे जो सिविल कोर्ट चले गए। अब सिविल कोर्ट से भी कागज़ दिखाए उस दुकान मालिक ने, तो उसको राहत मिली। अब वो बना रहा था तो इसको लेके टीचरों ने या कोई बच्चे थे छात्र संघ के, उन्होंने बच्चियों को रोड पर बिठा दिया था। तो उनको समझा के और वापस हटा दिया। अब कोई दिक्कत नहीं। प्रदेश में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम 2 अगस्त यानी आज से शुरू हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने इस दिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा राजधानी रायपुर में वॉकेथॉन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने शहर के युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, तृतीय लिंग समुदाय के लोगों, समाज सेवी संस्थाओं और शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों सहित सभी नागरिकों से इसमें भाग लेने की अपील की है। बता दें कि वॉकेथॉन 2 अगस्त यानी आज सवेरे 7 बजे जीई रोड स्थित गांधी उद्यान से शुरू होकर शहीद स्मारक भवन में समाप्त होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यू इंडिया लाइव के साथ। नमस्कार।